तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पिछला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने नेटवर्क के बारे में बात किया था कि नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, और इसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, और हम ये देख करके बता सकते हैं कि ये जो नेटवर्क है वो कौन सा नेटवर्क है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आपने नेटवर्क तो सुना होगा। जैसे नेटवर्क का टाइप की मैं बात करूँ तो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, कैन मैन पैन डैन सैन। ये सब नेटवर्क के टाइप हैं। लेकिन दोस्तों, रियलिटी तो ये है कि नेटवर्क के सिर्फ दो ही टाइप है, एक लैन और दूसरा वैन। और बाकी बात जो है वो नेटवर्क के टाइप तो वो भी सही है, लेकिन सब जियोग्राफिकल बेस पे है। जैसे मैं बात करूँ तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, जियोग्राफिकल बेस, ये जो इतने हैं कैन मैन पैन डैन सैन और भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में आपने सुना हो, ये सब एक स्पेसिफिक एरिया के लिए डिसाइड किया गया है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो अ, एक इंसान के बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। जैसे मेरा ही नाम है तो कुछ दोस्त मेरे प्यार से कुछ और नाम से बुलाएंगे, घर वाले कुछ और नाम से बुलाएंगे, ऑफिस वाले कुछ और नाम से बुलाएंगे। लेकिन जो रियलिटी होता है, जो ऑथेंटिकेटेड होता है, वो तो एक ही होता है ना, जो आपका आधार कार्ड वगैरह पे लगा होता है। ठीक वैसे ही है। जैसे पहले बात करें तो कैन, मैं बता दूं, कैन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। आपने सुना होगा कि कैंपस एरिया नेटवर्क जो मेनली यूज करते हैं ऑफिस वगैरह या फिर कॉलेज में जो होता है वो कैंपस एरिया नेटवर्क करते हैं। ये देखिए, ये भी एक स्पेसिफिक जगह के लिए ही है कि इस जगह को रहेगा तो हम इसको कैन बोल देंगे। जैसे ऑफिस में लगा रहेगा, कॉलेज में रहेगा रहेगा तो हम इसको कैन बोल सकते हैं। फिर दूसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फॉर सिटीज। मतलब अगर कोई सिटी में नेटवर्क लगा हुआ है तो हम उसको मैन बोल सकते हैं। लेकिन ये भी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए डिसाइड किया गया, जियोग्राफिकल एरिया के लिए। ये सिर्फ सिटी के लिए है, तो मतलब सिटी में हम इसको ये नाम दे सकते हैं। उसके बाद बात करें फैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर होम एंड मोबाइल। जैसे घर में वाईफाई लगा होता है और मोबाइल से हम बात कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये भी एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे ये चीज तो हम इसको ये नाम से बुला सकते हैं। फिर दूसरा है डिजिटल एरिया नेटवर्क डैन। जैसे कि बात करें गुड़गांव और बेंगलोर। जैसे गुड़गांव में बहुत सारा आईटी कंपनी है और बेंगलोर में भी है। बेंगलोर तो बहुत फेमस ही है, तो वहाँ पर बहुत सारा डिजिटल वर्क होते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है कि ये डिजिटल एरिया नेटवर्क है। अब दूसरी बात करें तो सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क और डेटा सेंटर। जैसे अब ये भी एक स्पेसिफिक जगह के लिए नाम दे दिया गया है कि जो हम जहाँ पर हमारा बहुत सारा डेटा सेंटर है, जहाँ डेटा रहता है, उसको हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। लेकिन ये सब एक स्पेसिफिक नाम के लिए है, और रियलिटी तो यही है कि एक लैन होता है और दूसरा वैन होता है। तो अब चलिए हम लैन और वैन के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो वो होता है क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि डिफिनेशन में लिखा हुआ है लैन। मैं डेफिनेशन नहीं, मैं पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बता देता हूँ कि जब हम किसी नेटवर्क को देखेंगे या फिर किसी नेटवर्क से जुड़े रहेंगे तो हम देख करके बता देंगे कि ये जो नेटवर्क से हम जुड़े हुए हैं ये लैन है या फिर वैन है। लेट्स सपोज कि ये एक पीसी है
PC1 और दूसरा PC2, और ये दोनों के बीच डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन। तो ये दोनों के बीच क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमको ये मतलब नहीं है कि ये कितना भी डिस्टेंस पर है, मतलब कोई दूसरे कंट्री में हो, जैसे मैं अभी बिहार में हूँ या फिर दिल्ली में हूँ, और वहां से मैं सपोज कीजिए कि गुजरात में किसी से बातें कर रहा हूँ, तो वो जरूरी नहीं है कि वो वैन हो। अब अगर वो डायरेक्ट कनेक्ट है तो वो लैन होगा। अब इसका डिफिनेशन कहते हैं कि हमें उसके डिस्टेंस से मतलब है नहीं कि ये लैन हो। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं, जैसे लिखा है कि लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स रिलेटिवली स्मॉल ग्राफिकल एरिया सच एज ऑफिस एंड कैंपस। मतलब जो हम ऑफिस में यूज कर रहे हैं या फिर कैंपस में यूज कर रहे हैं, वो एक लैन नेटवर्क होता है। दूसरा है the primary purpose of LAN is to allow the device to connect to communicate with each other and share resources with access। मतलब ये है कि लैन का प्राइमरी इस चीज के लिए डिसाइड किया गया था कि जो हम ऑफिस में कोई नेटवर्क बना हुआ है उस पर हम काम कर रहे हैं, तो वो इजीली हम कर पाते हैं, और वहाँ आसानी से हम इंटरनेट को एक्सेस करके कोई भी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, या फिर बिना इंटरनेट के भी हम रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। अब दूसरा डिफिनेशन है कि जैसे ऑनलाइन यूजर कैन शेयर इजीली फाइल, प्रिंट, डॉक्यूमेंट्स एंड यूजर आई नो। जैसे आप इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि आप कॉलेज के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो कॉलेज में आसानी से आप मतलब प्रिंट करवा सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। तो ये सब जो है ना, वो एक लैन है। और लैन के ही अंदर जितना भी है वो कैन मैन पैन पैन, वो सारा लैन के ही अंदर आ जाता है। वो बात अलग है कि हम उसको पहचानेंगे कैसे करेंगे कि ये लैन है या वैन है। फिर दूसरा है लैन कैन बी यूज वैरायटी ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी सच एज इथरनेट वाईफाई टेक्नोलॉजी। मतलब ये है कि जो लैन यूज कर रहा है, जैसे बहुत सारा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। मान ली बात करें इथरनेट, इथरनेट हम आगे भी देखेंगे। अभी मैं बता दूं कि जो इथरनेट का केबल होता है वो ना वायर के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो एक केबल होता है। फिर वाईफाई जिसके साथ आप कनेक्ट करके इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, वो भी एक लाइन हुई है। और उसके बाद है ऑफिस एंड अदर, ब्लूटूथ भी है। जिसके अलावा बात करें, ये फिर इट इज ऑल्सो यूज बिजनेस ऑफिस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट कंप्यूटर अदर डिवाइसेस एंड सेंट्रलाइज वर्क। जैसे लैन का जो यूज होता है इसके अलावा, कि जैसे कोई ऑफिस आप बना रहे हैं या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बहुत सारा पीसी लगा हुआ है, कंप्यूटर पे बहुत सारा काम हो रहे हैं डिजिटली, तो वो उसको लैन में लिया जाता है। अब ये ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था। इन लाइन डिस्टेंस इज नॉट मैटर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इस पॉइंट से ना आइडेंटिफाई करने में मजा आएगा कि ये लैन है या फिर वैन है। इन अ लैन डिस्टेंस इज नॉट मैटर व्हेन बोथ डिवाइस आर कनेक्ट डायरेक्टेड कनेक्ट। मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था, ये देखिए ये दोनों पीसी नंबर वन और पीसी नंबर टू दोनों डायरेक्ट कनेक्ट हैं। इसके बीच में डिस्टेंस कितना है नहीं है वो मैटर नहीं करता। अगर डायरेक्ट कनेक्ट है तो वो लैन होगा। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर कोई डिवाइस डायरेक्ट कनेक्ट है तो वो लैन होगा। तो लैन का मतलब मैं ओवरऑल बात करूँ तो लैन जो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में यूज होता है, जैसे कैंपस में या फिर बिजनेस या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में, इस चीज़ों के लिए मेनली ये यूज होता है। जिसकी वजह से हम आसानी से कोई भी डिजिटल काम कर सकते हैं, जैसे प्रिंट निकाल देना, फाइल शेयर करना, डॉक्यूमेंट बना देना, और भी बहुत सारा। अब चलिए देखते हैं वैन क्या होता है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। अब
वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे अब मैं इसमें भी पहले पहचानने का मैं बता दूं कि अब ये लैन हम कैसे पहचानेंगे कि ये लैन है या फिर वैन है। लेट्स सपोज कि ये एक पीसी है, पीसी नंबर वन, और दूसरा है यहाँ पीसी नंबर टू। ये एक पीसी है और ये एक पीसी है। ये दोनों डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे तो हो जाएगा लैन। लेकिन अगर ये किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट है, जैसे मान लेते हैं राउटर, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा वैन। क्योंकि ये जो पीसी वन है वो राउटर के थ्रू पीसी टू के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब इसके मीडिएटर में कोई एक आ गया डिवाइस जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वैन। अब ये जरूरी नहीं है कि ये स्मॉल एरिया में ही हो, ये कहीं भी हो सकते हैं। नॉर्मली तो ये जाना जाता है कि मतलब बहुत बड़े बड़े कंट्री या फिर स्टेट या सिटी लेवल के ऊपर काम किया जाता है। लेकिन हम ये पहचानने का अब आपको बता रहे हैं कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये लैन है या फिर वैन है। अगर दो डिवाइस के बीच में कोई दूसरा मीडिएटर का डिवाइस कनेक्ट है और उसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो वैन हो जाएगा। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके बताऊं तो अ, कि मान अब देखिए, ये राजू है और ये मनीष है और ये राम दयाल है। ये तीनों दोस्त हैं और तीनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब हम इस तरीका से हम पहचान पाएंगे कि ये लैन है या फिर वैन है। अगर राजू डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है राम दयाल से तो ये हो जाएगा वैन। लेकिन अगर फिर दूसरी बात, अगर राजू डायरेक्ट मनीष के साथ कनेक्ट कर रहा है तो ये भी हो जाएगा लैन, ये हो जाएगा लैन। सॉरी, ये लैन हो जाएगा, ये भी लैन हो जाएगा अगर वो डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है। अब ये समझिए दूसरी, अब वैन कैसे होगा, कब होगा ये। अब ये मनीष जो है ना, वो राजू का भी दोस्त है और रामजल का भी दोस्त है। तो अब राजू चाहता है कि वो रामजल के साथ बातें करे, उसके साथ भी दोस्ती करे। तो राजू तो रामदयाल को जानता नहीं है, ना ही रामदयाल राजू को जानता है। तो राजू क्या बोल रहा है, मतलब मनीष से, कि मनीष तुम्हारा जो वो दोस्त है ना रामदयाल, उसके साथ मेरा बात करवाओ ना, उससे मेरा दोस्ती करवाओ ना। तो किसके थ्रू करवा रहा है, मनीष के थ्रू। और मनीष बोलेगा फिर रामदयाल को कि रामदयाल, राजू तुमसे बात करना चाहता है, तुम उससे बात कर लो, उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, वो दोस्ती कर लो। तब ये हो जाएगा वैन। ये किसके थ्रू हो रहा है, मनीष के थ्रू रामदेव और राजू आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वैन। तो ये आप समझ गए होंगे कि लैन और वैन कब होता है। अब चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या बोलता है। फर्स्ट डिफिनेशन ये है, वैन रेफर्स टू अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट spans a large uh, geographical area such as a city, country or even multiple country। मतलब यही है कि जो वैन मेनली जाना जाता है कि बहुत सारे सिटी को एक साथ जोड़ सकता है, स्टेट को, कंट्री को। यहाँ जो कम्युनिकेट होता है ना वो वैन के थ्रू होता है, उसको हम वैन बोलते हैं।
दूसरी WAN can be used to connect computer or server and other network device across great distance and मतलब ये है कि जो बहुत बहुत दूर पर भी डिवाइस आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं और आसानी से उस पर काम किया जा सकता है जो अलग अलग लोकेशन पे हो, इसका वैन बोलते हैं। फिर दूसरा देखते हैं कि वैन इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क सच एज अ लैंड। मतलब जो लैंड होता है ना, लैंड को कैप्चर कर लेता है वैन। लैंड क्योंकि स्मॉल एरिया में ही कैप्चर हो पाता है और वो लोकली होता है, तो उसको कैप्चर करने का काम किसका होता है? वैन का, क्योंकि वैन बहुत बड़ा फैला रहता है, बहुत पूरा जगह में वैन काम कर रहा है और लैंड भी काम कर रहा है, आप इस तरह समझिए। फिर दूसरा है कि when two or more device communicate by mediator, ये पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये मस्त पॉइंट है जिससे आप अभी जो मैं बोला था पहचानने का कि when two or more device communicate by mediator device then it's called WAN। जैसे मैंने अभी बताया था कि जब दो डिवाइस PC1 और PC2 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जैसे ये PC1 है, ये PC2 है और ये PC3 है। ये PC ये PC3 है ना, ये दोनों को जानता है, PC1 और PC2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन अब PC1 चाह रहा है कि ये PC इसके साथ ये कम्युनिकेट करे, ये इसके थ्रू अगर कर रहा है PC2 के थ्रू, तो ये हो जाएगा वैन। अगर ये डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है पहले, तो ये हो जाएगा लैन। तो आप जैसे आप मैं इसका एग्जांपल जैसे इस इमेज में देख सकते हैं कि वैन का मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो। जियो आप देख रहे हैं कि बहुत फैला हुआ है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और जियो के साथ जैसे मैं अगर गूगल यूज करना चाहता हूँ, यूट्यूब देखना चाहता हूँ, तो मैं बिना इंटरनेट के गूगल या फिर यूट्यूब तो ओपन हम नहीं कर पा सकते हैं। तो हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं जियो या फिर VI या फिर एयरटेल, तो इसमें जो बीच में मीडिएटर आ रहा है ना जियो, ये एक वैन की तरह काम कर रहा है और ये वैन है। जैसे आप अब दूसरा एग्जांपल में बात करूं, जैसे आप समझिए कि जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बहुत सारे स्टेट में और ब्रांच लगे हुए हैं और वहां पे सब अलग अलग लोग काम करते हैं, तो उसको वैन बोलते हैं। जैसे गूगल की मैं बात करूँ, गूगल का ऑफिस कहीं एक जगह होता है लेकिन उससे बहुत सारे लोग अलग अलग लोकेशन पे इजीली काम कर पाते हैं, तो वो वैन कहलाते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक कि लैन वैन क्या होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि लैन किसको बोलते हैं, वैन किसको बोलते हैं, और मैन कैन पैन, ये सब सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नाम दे दिया गया है। तो आज आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और उस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में कि टोपोलॉजी क्या होता है। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।